हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। वो सवारों के साथ सफ़र कर रहे थे और अपने बाप की कसम उठा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, जो कसम उठाना चाहे तो वह अल्लाह की कसम उठाए या खामोश रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह की कसम उठाना, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की कसम उठाने से मना फरमाया। और हदीस में सराहतन मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने शिरक किया, सख्त गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने से पहले सहाबा कसम उठा लेते थे, लेकिन जब से मना फरमाया, बुखारी शरीफ में मौजूद है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि फिर ज़िंदगी में कभी हमने वालिदैन की कसम नहीं उठाई। और इसी तरह बुतों के नाम की कसम उठाना आदत बनी हुई थी। ज़माना कुफ्र गुज़रा था, ईमान लाए थे, गलती से कभी बुतों के नाम की कसम उठा लेते तो फ़ौरन कलमा पढ़ लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर उज़्ज़ा, मनात, बुतों के नाम की अगर कसम गलती से ज़बान से निकल जाए, इरादतन नहीं, लेकिन जो अल्फाज ज़बान पे चढ़े होते हैं तो बसा औकात बोलते हुए इंसान बोल जाता है, तो फरमाया फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ताकि जो बग़ैर नीयत के गलती से भी जुमला निकला उसका भी गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। शरअन ये उसूल है कि अगर कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन नेकी कर लो। नेकी करने का यह फ़ायदा होगा कि उस गलती के गुनाहों को, असरात को भी अल्लाह दूर कर देगा। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि बाप के नाम की कसम मत उठाओ, अपने वालिदैन की, दीगर गैरुल्लाह की कसम मत उठाओ। कसम उठानी है तो सिर्फ अल्लाह की उठाओ या खामोश रहो। हमारे यहाँ भी बाद लोग जहालत की वजह से तुझे तेरी माँ की कसम कह देते हैं, ये तुझे बच्चे की कसम कह देते हैं, तुझे सर की कसम कह देते हैं, या कहते हैं भाई सर पे हाथ रख के बात कर, या हमारे यहाँ जब फैसला होता है तो कहते हैं जी कुरान पे हाथ रख के बात कर। शरअन ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। कुरान मजीद पे हाथ रख के बात करना कि ये सच्चा है या झूठा है, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। यह हमारी अपने से ईजाद करदा बातें हैं। इस्लाम में यह तसव्वुर है कि जो इल्ज़ाम लगाता है वो गवाह पेश करे। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि भाई इसने ये गलत काम किया है तो वो दो गवाह पेश करे, या दो औरतें एक मर्द, या दो मर्द गवाह पेश करे। अगर वो गवाह नहीं पेश कर सकता तो जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो कसम उठाए। उसको कहा जाएगा भाई इसके पास गवाह नहीं है, अब तू कसम उठा कि मैंने ये काम नहीं किया। अगर वो कसम उठाता है तो बरी है, कसम नहीं उठाता तो उसको अदालत रोक देगी कि भाई या कसम उठा या इकरार कर कि मुझसे ये गलती हुई। कसम उठाएगा तो वो बरी हो जाएगा, जब तक कसम नहीं उठाएगा तो उसको अदालत में कैद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो यहाँ कसम उठाने का हुक्म है, कुरान पे हाथ रखने का हुक्म नहीं है। बच्चे के सर पे हाथ रख के कहना जी इस पे सर के हाथ रख के बात कर, फिर हमारी नीयत ये होती है कि अगर ये झूठी कसम उठाएगा तो इसका ये बच्चा मर जाएगा या इसका ये फ़लाँ नुकसान होगा। ये कोई उसूल नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाहे तो झूठों को बाद दफ़ा दुनिया में सज़ा देता है, बाद दफ़ा दुनिया में सज़ा नहीं देता, आखिरत में देता है। बाद दफ़ा इंसान झूठा होता है, किसी सख्त मजबूरी की वजह से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह माफ़ भी कर देता है। ज़रूरी तो नहीं है कि बंदा गुनाहगार हो और हर वक्त पकड़ा ही जाए, अल्लाह की मर्ज़ी है। बस औक़ात बंदा इतना मजबूर होता है कि वो सच नहीं बोल सकता, और शरीयत ने भी बाद मौक़े पर इंसान को इजाज़त दी है, मजबूर नहीं किया। सबसे बड़ी इजाज़त अल्लाह ने बीवी के लिए दी है कि इंसान को ख़तरा है कि अपनी ये सच बात बीवी को बताऊँगा हमारा घर टूट जाएगा, तो वहाँ भी झूठ बोल ले। रोज़ाना बीवी के आगे झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ऐसे मौक़े पर जहाँ यकीन हो कि मेरी अपनी बीवी को ये सच बात बताऊँगा तो इससे मेरा घर टूट जाएगा, तो ये बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान इख्तियार करो कि झूठ बोल दो कि भाई ये वाक़या नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सारा झूठ है, ताकि इंसान घर टूटने से बच जाए और फिर अल्लाह से इंसान माफ़ी मांग ले। तो ये झूठ की भी अल्लाह ने बाद मौक़े पर इजाज़त दी।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान किसी को भी देखे कि जो माँ की बच्चों की या गलत कसम उठाता है तो उसको मना कर दे कि कसम उठानी है तो सिर्फ अल्लाह के नाम की उठाओ, अल्लाह के अलावा गैर की कसम मत उठाओ। और अगर कोई फैसला करना है तो ये मस्जिद में जाके कुरान पे हाथ रखो जी, वुज़ू करके कुरान पे हाथ रखो, ये शरीयत में नहीं है। उसे कहो भाई कसम उठा, कसम उठा ले तो वो बरी है। 4 बंदे बैठा कर उसको कसम दे दो, हाँ भाई ठीक है तू कसम उठा ले कि तूने ये चोरी नहीं की या तूने ये काम नहीं किया। अगर गवाह है तो ठीक है वो मुजरिम है, गवाह नहीं है तो वो कसम उठाएगा तो बरी हो जाएगा। ये जो इस्लाम के अलावा बातें हैं, इंसान कोशिश करे कि उनको इख्तियार ना करे। दीन जिन कामों की इजाज़त देता है इंसान उनको इख्तियार करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।